ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये बी पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन 12 का जो आखिरी हमारा क्वेश्चन चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का। तो इसके अंदर अब हमने u को √5x+8 लेके ऐड करना है, ठीक है। तो सही है, कर लेते हैं, u इक्वल टू √5x+8, ठीक है, ये रूट पूरे के ऊपर है 8 तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच वी हैव हेयर। So I got my x here, so I am differentiating with respect to x. I hope you get it. du/dx करेंगे, ठीक है, √5x+8 का मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 √5x+8 और इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को डेरिवेटिव नहीं आते तो पहले इसको डेरिवेटिव को ज़रा पहले रिवाइज कर लेगा, फिर इंटीग्रेशन पे आएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव का बिल्कुल जो है वो इन्वर्स है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 5 × 1 5/2 √5x+8, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना होता है, dx की वैल्यू चाहिए होती है, 2dx की चाहिए होती है, क्योंकि सवाल में dx मौजूद है। तो dx को अकेला कर दूंगा मैं, 2 √5x+8 du के पास चले जाएगा और 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनल जो dx की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2 √5x+8 डिवाइड बाई 5 इंटू डी यू, ठीक है, ये dx आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सवाल के अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगा, यानी u की जगह √5x+8 की जगह u और dx की जगह dx की वैल्यू, तो 1/u इंटू 2/5 √5x+8 डी यू, ये मेरे पास हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने ये देखना है कि 1/, जो हमारे पास मैंने बताया कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको बाहर फेंक देते, तो 2/5 को मैंने इंटीग्रेशन वाले हिसाब से बाहर फेंक दिया, तो 2/5 और 1/u इंटू √5x+8 ये आ गया मेरे पास। अब √5x+8, दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डू, बिकॉज आई गॉट u इक्वल टू 5x+8। तो अब मैं अगर इसकी जगह u पुट कर देता हूँ तो मेरे लिए देखें कि ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। काश असल में भी इतनी होती जितनी इंटीग्रेशन में हो रही है, तो क्या ही बात थी। अच्छा, अब यहाँ पे u मैं पुट कर रहा हूँ, तो देखें u से u कैंसिल हो गया और 1 du। अब ये कितनी बेहतरीन काम हो गया कि 1 du की इंटीग्रेशन में, पता है मैंने आपको पहले ही बताया, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू d के साथ जो भी होता है वो उस वेरिएबल की फॉर्म में आ जाता है। du है तो u फॉर्म में आएगा, dx होता तो x आता, dt होता तो t आता, d थीटा होता तो थीटा आता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो 2/5 और ये आ जाएगा मेरे पास। अभी यहाँ पर du है तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा 2/5 u + c, और u की जगह हम, ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है, u की जगह हमने पुट करना है u इक्वल टू √5x+8 के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूँगा, इस u के अंदर पुट कर दूँगा। तो u के अंदर मैंने देखिए पुट कर दी, तो मेरे पास फाइनल आंसर जो बन गया हो गया 2/5 √5x+8। सो आई होप यू गेट इट, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हमने जो है वो 4.3 के सारे सब्स्टिट्यूशन वाले 1 से लेकर 12 तक सॉल्व करें, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस भी करें। क्वेश्चन 10 इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन 10 और 11 के अंदर थोड़े ट्रिकी कॉन्सेप्ट थे, तो उसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड लक। Okay, now look at the question number 12 of exercise number 4.3. This is the last question of substitution और इसके भी दो पार्ट हैं, A और B। A के अंदर u को 5x+8 लेट करके सॉल्व करना है और B पार्ट के अंदर पूरा रूट के साथ होल लेट करके सॉल्व करना है। तो आइए जल्दी से पार्ट A सॉल्व करते हैं। dx/√5x+8 क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने क्या लेट कर लिया, u इक्वल टू 5x+8, क्योंकि मैंने बताया है कि जो लेट किया हुआ होता है उसका डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विच वेरिएबल इज प्रेजेंट हेयर इट इज़ प्रेजेंट x, सो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो du/dx इक्वल टू 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा और 8 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं यहाँ से, जो हमारे पास सवाल में मौजूद होता है। सवाल में क्या मौजूद है, मेरे पास dx मौजूद है, तो मैं dx की वैल्यू क्या निकालूंगा, du/5, ठीक है। यहाँ से मेरे पास dx की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं सवाल के अंदर dx की वैल्यू और u की वैल्यू। तो मैं इस सवाल के अंदर √5x+8 की जगह u पुट कर दूंगा, यानी 1/√u, और dx था, dx की जगह क्या पुट कर दिया, du/5। तो du/5 मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों के, जो कांस्टेंट होते हैं उसको इंटीग्रेशन वाले हिसाब से बाहर फेंक देंगे, 1/5 और 1/√u du, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैंने ये भी बताया था कि रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में 1/2, तो मैं √u की जगह u 1/2 लिख सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बताया था कि ऊपर पावर को ले जाते तो वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाएँ अपनी मर्ज़ी से तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव का 1/2 और फिर जो है वो नेगेटिव के 1/2 के ऊपर जब मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की, यहाँ पे नेगेटिव का 1/2 हो गया, ठीक है। पावर ऊपर आ गई ना,
तो नेगेटिव 1/2 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यू डी यू सिंपल मौजूद है, सिंपल फार्मूला लगेगा, पावर में 1 प्लस डिवाइड में पावर में 1 प्लस। तो ये देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया। अब माइनस का 1/2 प्लस 1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सिंपल एलसीएम लेना होता है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि माइनस का 1 प्लस 2/2 और 1/2, ठीक है। एलसीएम कितनी डीप में नहीं जा रहा, आई होप कि आप लोग को इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो यू 1/2 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। और अगर इतना नहीं भी पता तो भाई फिर क्या ही बोलें तुम्हारे ऊपर। 1/5 यू 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में अगर मैंने बताया था एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं तो उसको हम पलटी खा के ऊपर लिख देते हैं, यानी 2/1 कर सकते हैं। और 1 तो डिनोमिनेटर में लिखते ही नहीं है, तो सिर्फ 2 पर चले जाएगा और 2u 1/2 प्लस c। अब ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा होगा तो आई होप के पता ही होगा। अच्छा, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2u 1/2 प्लस सी। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये 1/5 है 2 से मल्टीप्लाई होगा 2/5 हो जाएगा। u 1/2 और 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के बराबर, जो हमने यहाँ प्रूफ किया था। तो रूट u प्लस सी, और फिर आखिर में ये हमारा आंसर नहीं होता, u की जगह क्या पुट करेंगे 5x प्लस 8। क्यों 5x प्लस 8, क्योंकि u को हमने लेट जो किया हुआ था, u की वैल्यू u के अंदर पुट कर दी 5x प्लस 8 और प्लस के c के साथ। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप यू गेट इट। सो